स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि एलिस को ड्रीम आता है जिसकी वजह से वो एटलीस्ट 10 डेज तक सोती रहती है। तभी इस वेला उठती है और जाके उसे हक करती है और बोलती है योर हाइनेस आप उठ गई। तभी यहाँ पर उसके साथ बैठी होती है उसके सामने और यहाँ पर उससे बोलते हैं मुझे सच में लगा कि आपको कुछ इनक्योरेबल डिसीज़ हो गया। तो वो उससे बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। स्टिल वो बोलती है ये रिलीफ है कि मैं जो मेरा डेब्यू बॉल है उससे पहले उठ गई वरना प्रॉब्लम हो जाती। तो वो बोलती है योर हाइनेस आपकी हेल्थ किसी भी डिफरेंशियल बाल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर वो उसे देखती है और उसे फिर से बोलती है कि आप सही तो है ना, आप ठीक तो है ना। वो बोलती है ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, अगर मैं ठीक नहीं होती ना तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठ के खाना थोड़ी ना खा रही होती। तो यहाँ पर देखते हैं वो जो मैजिशियन टावर का मैजिशियन होता है वो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर उसे देख के वो बोलती है कि तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। वो यहाँ पर ना उसे बोलता है योर हाइनेस आप अनकॉन्शियस थी पूरे टाइम के दौरान, तो मैं किसे कैसे आपको सिर्फ और सिर्फ एक बर्ड भेज सकता था, आपका हाल चाल पूछ सकता था, मुझे खुद से यहाँ पर आना था। तो यहाँ पर वो उससे बोलती है कि अच्छा क्या तुम बस मुझे चेक करने के लिए आए थे कि मैं उठ गई या नहीं। तो फिर वो बोलते नहीं सिर्फ उसके लिए नहीं। तभी यहाँ पर वो उसे बोलता है योर हाइनेस। तो वो बोलते हैं क्या। फिर वो बोलता है कि क्या आप मैजिक टावर को विजिट नहीं करेंगी। तो यहाँ पर वो तो बहुत ही कूल वे में बोल देते हैं कि नहीं मैं नहीं चाह रही। फिर यहाँ पर वो उससे बोलते हैं क्या आपने तो बहुत ही फास्टली रिप्लाई कर दिया, एटलीस्ट सोचो तो। वो बोलती है कि बस वो लोग जो मैजिक टावर के लोग हैं वो मुझे पेस्टर करेंगे कि मैं कोई मैजिक फार्मूला को बनाऊं या फिर उसे अंडू करूं और ऐसा कुछ। मैं नहीं जा रही, मतलब मुझे और ज़्यादा परेशानी नहीं चाहिए। वो उसे बोलता है योर हाइनेस क्या आप क्यूरियस नहीं हैं। तभी उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तो यहाँ पर उसे समझ में नहीं आता। वो उससे बोलता है जो लोग हैं इस एम्पायर के वो मैजिक को रिसर्च करते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलते जो लोग हैं ओ योर हाइनेस के लोग बनेंगे, ऐसी ऐसी बातें वो कर रहा होता है। वो उससे बोलता ही है कि मैं अपने डेब्यू बॉल के साथ बहुत ही बिजी हूँ और टुमारो के बाद हम सोच सकते हैं। वो बोलता है कि ऐसा नहीं है योर हाइनेस कि आपको कुछ प्रिपेयर करना है, बस आपको चलना ही है। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ना वहाँ पर थोड़ी चेंज के लिए आ सकती हैं, वहाँ पर आपको अच्छा लगा, आपके लिए भी चेंज हो जाएगा कुछ। और यहाँ पर वो उसे बोलते हैं और ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप वहाँ पर जाएंगे और जो मैजिक सर्कल है उसे देखेंगे जब आप वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर उसने कुछ मैजिक सर्कल वगैरह ड्रॉ किया है जिसको वो दिखाना चाहता है क्योंकि उसे पता है एलिस का मैजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि फ़ाइन चलो चलते हैं। वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और यहाँ पर जैसा कि उसने कहा है कि उसे कौन सा किस चीज़ को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, इसी वजह से वो अभी ही चले जाते हैं। उसके हाथ को पकड़ दिया है वो और एकदम से टेलीपोर्टेशन मैजिक हो जाता है। और यहाँ पर जैसे ही टेलीपोर्टेशन मैजिक ख़त्म होता है वो लोग जल्दी से पहुंच जाते हैं मैजिक टावर के अंदर, जो कि ईस्टर्न एम्पायर का मैजिक टावर है। यहाँ पर जैसे ही आते हैं वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है जो कि उसे देखता है, जो अचानक से वहाँ पर आ जाती है। तभी एलिस घूर के इधर उधर सब चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर मैजिक टावर में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उसे देखते हैं और यहाँ पर फिर वो बोलते हैं नो वे क्या ये प्रिंसेस हैं। तभी वो लोग उसे देखने लगते हैं और प्रिंसेस के पास जाने लगते हैं और यहाँ पर वो उससे बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हैं हमारी प्रिंसेस के, क्योंकि उन्हें पता है प्रिंसेस का मैजिक कितना ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर ना वो उसे टेलीपोर्टेशन के बारे में भी कुछ ना कुछ पूछते हैं। तभी यहाँ पर वो बोलते हैं डेब्यू। यहाँ पर ना जो है वो लोग वो डेब्यू के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं तुमने सक्सीड कर लिया, तुमने हर हाइनेस को हमारे लिए रिक्रूट कर लिया। वो उससे बोलता है रिक्रूटिंग नहीं, बस हर हाइनेस यहाँ पर सिंपली आउटिंग के लिए आए हैं, बस इधर उधर देखने के लिए आए हैं। तभी यहाँ पर वो स्माइल करने लगते हैं, माहौल काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इधर जो एलिस है वो उसे घूर के देखती है और यहाँ पर ना वो जो लोग हैं वो उससे बोलते हैं तो फिर ठीक है क्या जो हर हाइनेस है वो मैजिक फार्मूले को सॉल्व करेंगे, और उनकी आंखों में चमक हो जाती है। वो उससे बोलता है कि मैंने नो कहा है यू फूल्स, क्या तो मैं समझ में नहीं आता, वो सिर्फ इधर देखने के लिए आई हैं। तभी यहाँ पर वो उसे देख के निराश हो जाते हैं कि वो मैजिक फार्मूले के लिए नहीं आई हैं। तभी यहाँ पर डेब्यू बोलता है कि योर हाइनेस मैं आपको गाइड करता हूँ। तभी वो सारा जो मैजिक टावर है उसे दिखाने लगता है और यहाँ पर वो उसे माफ़ी भी मांगता है कि
कि वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा डीपली इमर्स्ड हैं उनकी रिसर्च में हर रोज़। तो यहाँ पर वो उनका दिमाग थोड़ा फिट चुका है। वो उससे बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ़ किड्स हैं जो कि यहाँ पर गैदर हुए हैं। वो उससे बोलता है कि क्या आपको ऐसा लगता है? तभी वो उसके पीछे-पीछे चलने लगते हैं। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि अगर आप यहाँ से वहाँ जाएँगी ना तो ये आप सबसे ज़्यादा जो डेंजरस प्लेस है मैजिक टावर के वहाँ पर पहुँच जाएँगी। तो यहाँ पर वही तो उसे चाहिए था, यहाँ पर वो जाती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टफ़ होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर दीवार पे बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मूले वग़ैरह लगे होते हैं। यहाँ पर वो उससे बोलते हैं सरप्राइज़िंगली ये जो स्क्रॉल्स हैं ना, ये सारे टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल्स हैं। मतलब उन्हें अगर हम एकदम से अपने हाथ में लेके फाड़ देंगे तो यहाँ पर वो अपनी डेस्टिनी तक हमें पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर ना एलिस सोचती है जो टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तभी वो उन्हें देखती है और सोचती है उनके मैजिक फ़ॉर्मूले ज़रूर से ट्रांसक्राइब्ड और प्रिज़र्व किए होंगे सिंगल शीट पे। और यहाँ पर ना फिर वो सोचते हैं इसलिए बहुत ही एडवांस टेक्निक चाहिए और इतने सारे स्क्रॉल्स यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर डेवियन जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए वो खुद को फुल ऑफ हिमसेल्फ समझता है। मतलब उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तभी यहाँ पर उसकी एक नज़र पड़ती है एक मैजिक उस स्क्रॉल पे। वो सोचती है ये क्या है, ये थोड़ा सा सस्पिशियस नज़र आता है। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है ये स्क्रॉल है जो कि ड्रैगन लेयर से कनेक्टेड है। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ना जो मैजिक डिस्पर्शन है वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, तो हमने इन सारी चीज़ों को स्टोर किया है ताकि कोई एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सके। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि क्या तुमने कभी भी इसे यूज़ किया है ड्रैगन लेयर तक जाने के लिए? वो यहाँ पर बोलता है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी पर्सन जो कि ड्रैगन लेयर में अपनी पैर रखता है वो कभी भी ज़िंदा वापस नहीं आता, इसलिए मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तो यहाँ पर वो मटर करती है और उससे बोलती है कि अच्छा ऐसा है। यहाँ पर वो सोचती है कि वो तो कब से सो रहा है और यहाँ पर कब से पत्थर बन चुका है। मतलब वो ड्रैगन की बात कर रही होती है तो वो समझ में नहीं आता। वो उससे दोबारा से पूछते तो एलिस बात बदल देती है। वो बोलते ही कुछ नहीं है। फिर वो उससे बोलता है कि यार ये फिर यूज़लेस नहीं है तो तुम इसे सिक्योरली ऐसे केप्ट क्यों किए हो? मतलब ऐसे रखे हुए क्यों हो जब तुम्हें कभी ड्रैगन लेयर पे जाना ही नहीं है? तो यहाँ पर वो उससे बोलता है कि जिसने इसे बनाया है उसने कहा है कि ये यूज़फुल है। तो यहाँ पर उस लड़के का नाम रेवन होता है और उसने ना ये सारा जो स्क्रॉल है ड्रैगन लेयर का वो बनाया होता है और उसने इसे सँभाल के रखा होता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है तो इसका काम क्या है? वो उसे बोलता है कि ये ना रिसर्च करने के लिए काम आता है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। वो बंदा ऐसा कहता है डेवियन। तभी यहाँ पर जो डेवियन है देखते हैं उसके जो होता है क्लॉक उसके ऊपर ना रोप के ऊपर कुछ लगा होता है। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं पहले गिर गया था इसीलिए ऐसा लगा था, इस ये कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फ्रूट जूस गिरा हुआ है। तभी यहाँ पर डेव्यू बोलता है वेट। तभी यहाँ पर वो उसे बोलता है ये तो सुपर स्टिकी स्टफ है, ये क्या है आखिर? तभी वो यहाँ पर उसे बोलता है ये स्टक हो गया और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो जूस था वो काफ़ी स्टिकी था जिसकी वजह से जो स्क्रॉल के पास जब वो जाता है रेवेन तो एक स्क्रॉल उसकी जो होता है बाजू उसके साथ स्टक हो जाता है और वो ड्रैगन लेयर का ही स्क्रॉल होता है। तभी डेविन चिल्ला के बोलता है कि क्या तुम इडियट हो? तुम ऐसे उसे ग्रैब कैसे कर सकते हो? हम देखते हैं यहाँ पर रेवन से कुछ हो जाता है और यहाँ पर ना वो छींक मारता है। जैसे ही वो ऐसे छींक मारता है तो एकदम से वो जो स्क्रॉल है ना दोनों बाजू के साथ स्टिक हुआ होता है वो एकदम से फट जाता है। जिसका मतलब है जो वो स्क्रॉल है वो एक्टिव हो जाता है, मतलब कि वो अभी टेलीपोर्टेशन करने वाले हैं और वो किसी और जगह पे नहीं बल्कि ड्रैगन लेयर पे करने वाले हैं टेलीपोर्टेशन। तभी यहाँ पर डेवियन का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और यहाँ पर वो तो कभी जाना भी नहीं चाहता था वहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट की वजह से उसे जाना पड़ रहा है। एकदम से यहाँ पर जो लाइट है वो बंद होती है और एकदम से वो किसी और ही जगह पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं वो लोग जो टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल है उसके ज़रिए से अभी ड्रैगन लेयर में चले जाते हैं क्योंकि वो गलती से फट जाती है रेवन से। यहाँ पर ना वो एक बंदा बोलता है कि क्या हम अभी मिडल में हैं ड्रैगन लेयर के, क्या ये कोई ड्रीम है? हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हम तो हो गए हमारा काम तो, और यहाँ पर वो बोलते हैं हम फंस चुके हैं और अपनी मोनी मम्मा को याद करने लग जाते हैं। असल में वो जो ड्रैगन लेयर वाली स्क्रॉल थी उसके फट जाने से
सभी जो मैजिशियन के आसपास के जो लोग थे मैजिशियन वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। सिर्फ रेवन और डेवियन नहीं बाकी के लोग भी यहाँ पर ना वो फाइट करने लग जाते हैं कि किसने स्क्रॉल को टच किया है। तो दूसरा लड़का बोलता है रेवन वही किया होगा, वो हमेशा ट्रबल क्रिएट करता रहता है। तभी यहाँ पर प्रिंसेस उन्हें ऐसे लड़ते हुए देखती है और यहाँ पर शायर करती है। तभी वो जाने लगती है और यहाँ पर जो वो बंदा है उसे देखता है और उससे बोलते हैं योर हाइनेस आप कहाँ पर जा रहे हैं। तभी यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मैं वापस जा रही हूँ, सभी लोग मुझे फॉलो करो अगर घर जाना चाहते हो। हमने देखा था वो सभी लोग ड्रैगन की लेयर में फंस जाते हैं। यहाँ पर वो लोग चिंता करते हैं कि अब हम लोग बाहर कैसे जाएंगे। तभी प्रिंसेस बोलती है मेरे पीछे आओ, मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं तुम सभी लोगों को यहाँ से ज़िंदा बाहर निकाल दूँ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं मेरे पीछे पीछे चलो, जहाँ पर मैं स्टेप रखती हूँ वहाँ पर ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स हैं और इसीलिए अगर हम केयरफुली नहीं चले तो यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर ये कह के वो उसके पीछे चलने लग जाते हैं। वो सोचती है अपने मन में मेरी रिकॉग्निशन से पहले मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम आई हूँ, तो यहाँ से बाहर जाना इसके लिए हमें जो गेट है ड्रैगन ने क्रिएट किया है उसके थ्रू आउट जाना पड़ेगा। अगर मैं ज़िंदा बची तो ये ईज़ी होगा, मैं खुद से उन्हें दिखा दूँगी। यहाँ पर मतलब कि चांसेस भी हैं क्योंकि वो दूसरी बॉडी में है। तभी यहाँ पर डेविन भाग कर आता है उसके पास और उससे बोलता है कि मैं फ़ास्ट हूँ। उसे देख के वो बोलते तुम तो एक्साइटेड लग रहे हो, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा। तभी पीछे से वो बोलता है लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे आप ना ऑर्डिनरी फ़ैमिलियर हैं इस प्लेस से, क्या ये मेरी इमेजिनेशन है? वो उससे बोलती है किसे पता? वो उससे फिर से बोलता है लेकिन तुम बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं लग रही हो, जैसा कि तुम पहले यहाँ पर आई हो कभी प्रिंसेस। तभी यहाँ पर जो प्रिंसेस है उसे कुछ एहसास होता है, तभी वो पीछे मुड़ती है और उससे बोलती है वो उससे बोलने लगता है ऑफ कोर्स मुझे पता है योर हाइनेस कभी इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ऐसे बोल ही रहा होता है। तभी प्रिंसेस जल्दी से पीछे मुड़ के उसे कॉलर से पिक करती है और यहाँ पर उसे बचा लेती है, क्योंकि वहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ा सा अटैक हुआ था अभी-अभी। वो उससे बोलता है योर हाइनेस, तभी उसे एहसास होता है ये क्या था। फिर वो बोलते हैं ये अभी-अभी क्या हुआ था? फिर वो उससे बोलता है योर हाइनेस आप मुझे बस वार्निंग दे सकती थी और अगर आप ऐसा करती तो मैं खुद से वहाँ से साइड हट जाता। वो उसे बोलती है अगर मैं तुम्हें बता भी देती तब भी तुम्हारा रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही स्लो होना था। तो वो चलती हैं, वो फाइनली अभी गेट में पहुँच जाती हैं ड्रैगन लायर के और वहाँ पर बड़ा-सा ड्रैगन का स्टैचू होता है। वो उससे बोलता है कि ये क्या है? ये बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा है। तभी यहाँ पर वो बोलती है सभी लोग पीछे हटाओ और वो सोचती है कि मैं जानना चाहती हूँ क्या ये अभी भी सेम है? तभी यहाँ पर उस पे स्टैचू पे लिखा होता है ओवरकम योर फियर ऑफ ड्रैगन। यहाँ पर मतलब सबसे पहले ड्रैगन का जो डर है उसे हमें ओवरकम करना है। तो यहाँ पर जल्दी से अभी ऐसा लगता है जैसे कि बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, क्योंकि आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर वो बोलता है डेविन कि क्या बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है? वो यहाँ पर शांत खड़ी होती है, वो सोचती है नहीं ये बिल्डिंग कोलैप्स नहीं हो रही, ये साउंड है जो कि स्टैचू यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा है उसकी ब्रीथ से ही आ रही है। क्योंकि अभी ना वो अटैक करने वाला है, मतलब जो स्टैचू है उसमें से ना एक अटैक निकलेगा उसके मुँह से और यहाँ पर वो सोचती है उसकी हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो अटैक सहना पड़ेगा। यहाँ पर वो ना वहाँ पर एकदम से खड़ी हो जाती है ताकि वो उस जो अटैक है खुद पे ले सके। यहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। वो सोचती है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कोई भी उसे विथस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब लोग ऑलरेडी ही काँपने लग जाते हैं। वो सामने जाती है और सोचती है ये सिर्फ मैं ही हूँ जो इसे विथस्टैंड कर पाएगी। यहाँ पर वो जो ड्रैगन है वो एकदम से प्रिपेयर होता है और यहाँ पर प्रिंसेस भी प्रिपेयर होती हैं। उनकी आँखें एकदम से मतलब तीखी हो जाती हैं। तभी वहाँ पर जो ड्रैगन है उसके मुँह से वो फिर से रोशनी से निकलने लगते हैं, मतलब अटैक। तभी यहाँ पर डेविन उसे जल्दी से उठाता है और यहाँ पर साइड कर देता है उठा के। और यहाँ पर प्रिंसेस थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह जाती है कि अभी-अभी हुआ क्या? मतलब वो जो अटैक था वो उस पे नहीं हुआ था। डेविड ने उसे बचा लिया था और यहाँ पर वो उसे बोलने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रहे थे? वो बोलता है योर हाइनेस आप आखिर कर क्या रही थी? आपने डॉज क्यों नहीं किया? वो उससे बोलती है क्या? वो उससे बोलता है अगर आप योर हाइनेस भी हैं तब भी वो ड्रैगन की ब्रीथ थी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो उसे चेक करने लग जाता है और उससे बोलता है कि आप ठीक है ना? आपको हर्ट तो नहीं हो रहा है?
फिर यहाँ पर वो उसे बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत ही आपके लिए चिंता कर रहा था। तुम क्या चाहती हो? क्या मेरा जो दिल है वो धड़कना बंद हो जाए? तभी यहाँ पर वो उससे बोलता है कि कभी भी ऐसा रेकलेस डिसीज़न मत लीजिएगा। मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। मैं सच में बिना आपकी चिंता करे रह ही नहीं सकता योर हाइनेस, प्लीज़ आप अपना ख़्याल रखा कीजिए। वो सोचती है अपने मन में, लेकिन मुझे वो हिट लेनी थी रिटर्न में, तभी हम वहाँ से जा पाते। वो सोचते हैं अपने मन में कि वो मेरे ऊपर ऐसा गुस्सा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है उसके ऊपर ऐसा कोई गुस्सा हो रहा है। तभी सीन कट होता है, आसमान एकदम से साफ़ हो जाता है और यहाँ पर जो होती है हमारी प्रिंसेस, वो बोलती है डेवियन क्या तुम मुझे नीचे उतार सकते हो? यहाँ पर मतलब उसने उसे उठा रखा होता है, वो किसी न किसी तरह से बाहर निकल जाते हैं। वो उसे बोलती है मैं ठीक हूँ, वो उसे बोलता है ठीक है मैं अभी नीचे आपको उतार देता हूँ। तभी इसाबेला आती है और उससे बोलती है योर हाइनेस आप कहाँ पर थे इतने शॉर्ट टाइम में? और फिर यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाते हैं कि आपको हर्ट हुआ? वो उससे बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ये डेवियन है जो कि कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। तभी वो बोलती है ना डेवियन? वो उसे इशारा करते हैं इसाबेला को कुछ ना बताने का। वो उससे बोलता है हाँ योर हाइनेस बिल्कुल ही ठीक है, मैं ही ओवररिएक्ट कर रहा था क्योंकि वहाँ पर मैंने जो ड्रैगन है वो देखा था, वो ऐसा बोल नहीं पाता, मतलब ड्रैगन जो शब्द है वो नहीं निकल पाता, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस उसे अपने पैर से मारने लग जाती है। वो उसे बोलती है ड्रैगन का डी भी मत लेना इसाबेला के सामने, क्योंकि फिर इसाबेला को संभालना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसाबेला उसकी बहुत चिंता करती है, फिर वो उसे बाहर जाने के लिए भी नहीं देगी। वो उसे बोलती है हाँ हाँ, और यहाँ पर वो उसे बोलता है मैंने आपको ऑल द वे कैरी किया योर हाइनेस, और आप यहाँ पर आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हैं। तभी इसाबेला उसे बोलते हैं मुझे लगता है कि मुझे कुछ लाना चाहिए तुम लोगों को क्लीन करने के लिए, और यहाँ पर वो भाग के जाते हैं। तभी पीछे वो दोनों अकेले रह जाते हैं। वो उसके शूज़ को साफ़ करने लग जाता है। तभी यहाँ पर प्रिंसेस उसे देखने लगती है और यहाँ पर वो उसे बोलती है डेवियन। डेवियन बोलता है यस योर हाइनेस। तभी यहाँ पर वो उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ डेब्यू बॉल में चलोगे, क्योंकि यहाँ पर उसे पता होता है कि उसका जो डैड है वो तो उसके साथ नहीं जाएगा, मतलब एम्परर। वो इसीलिए उसे बोलती है और यहाँ पर उसे वो देखता रह जाता है और यहाँ पर फिर वो थोड़ी-सी स्माइल करता है। वो उससे बोलता है ये बहुत ही ऑनर होगा योर हाइनेस अगर आप मेरे साथ डांस करेंगी, और यहाँ पर वो उसके सामने हाथ कर देता है। यहाँ पर जो प्रिंसेस है वो भी खुशी-खुशी उसका अपना हाथ दे देती है। तभी फिर वो बोलता है लेकिन योर हाइनेस की प्रॉब्लम है, क्या आप ठीक होंगी? मतलब क्या आप ऑलराइट होगी? फिर वो बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? वो उससे बोलता है कि आफ्टर ऑल ये आपका फर्स्ट टाइम है, आप ऐसा कोई सोशल इवेंट अटेंड कर रही हो और ये फर्स्ट टाइम है, ये आपका फर्स्ट डेब्यू बॉल है, तो क्या ये ओके रहेगा अगर मैं आपको अकम्पनी करूँगा? तभी यहाँ पर प्रिंसेस उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। वो उसे बोलती है क्यों? क्या तुम चिंता कर रहे हो? अगर तुम मेरे पार्टनर बनोगे तो तुम एम्परर के फेवर को लॉस्ट कर दोगे। वो उसे बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं है। वो बोलता है मेरा मतलब आप समझ नहीं रही हैं, ये आपका फर्स्ट डेब्यू वाला है और आप मेरे साथ अटेंड कर रही हैं। आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन जो मेज़ होते हैं मैजिक टावर के, वो लोग सभी एक बहुत ही अच्छे से ट्रीट किए जाते हैं फेस पे तो, और यहाँ पर लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना हाई स्टेटस कितना फेम है उनके पास। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ फेस पे ही अपनी प्रेज़ करवाते हैं, लेकिन बिहाइंड सभी लोग बहुत ही ईगर रहते हैं उन्हें पागल बताने के लिए। तो इसलिए मैं चिंता कर रहा हूँ कि मेरे साथ होने पर आपकी रेपुटेशन कहीं ख़राब ना हो जाए, आपकी रेपुटेशन सफ़र ना हो। तभी वो थोड़ी देर के लिए चुप रहती है और यहाँ पर वो सोचती है कि इवन कि मेरा फादर भी मेरे लिए इतना चिंता नहीं कर रहा है जैसे तुम कर रही हो। ये सुन के वो उसका जो दिल है वो थोड़ा मूव ऑन हो जाता है। वो उससे बोलता है डेविड ऑलराइट, और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी ही टाइटल है जो कि एक्साइल्ड प्रिंसेस का है, जिसे उसका फादर तक रिकग्नाइज़ नहीं करता है। तो तुम्हें यहाँ पर खुद को ऐसे दूसरों की बातों से स्वेर नहीं होने देना चाहिए। तुम वो हो जिसे मैंने चूज़ किया है, मतलब तुम मेरे साथ डेब्यू बॉल में जाओगे। ये सुन के वो खुश हो जाता है और यहाँ पर वो स्माइल करके उससे बोलता है ये मेरा ऑनर होगा, और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे वो डेब्यू बॉल में जाते हैं दोनों साथ में। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर इसाबेला खड़ी होती है और यहाँ पर उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, क्योंकि वो अपनी प्रिंसेस को देखती है। यहाँ पर प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो उससे बोलते हैं आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। खूबसूरत लगेगी भी क्यों नहीं, बहुत सारी मेड्स ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के उसे इतना अच्छा से रेडी किया है और यहाँ पर उसका आज डेब्यूअल होने वाला है। तभी यहाँ पर उसके पीछे से आता है यहाँ पर हमारा डेविन भी। वो उससे बोलता है योर ना सब बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडर लग रही हैं। तभी यहाँ पर वो उसे अपना हाथ देता है और उससे बोलता है चलिए चलते हैं। और यहाँ पर जो इसाबेला है
वो उसे देखती है तो यहाँ पर जो एलिस है वो उसे बोलता है, तुमने कैसे मैनेज किया रॉयल कैरेज को लेकर आने के लिए? फादर तो इसे अलाउ नहीं करेंगे, वो इसे लेंट भी नहीं करेंगे इजीली। वो उसे बोलती है कि हाँ, मैंने थोड़े से स्ट्रिंग पुल किए और टेलीपोर्टेशन नाइस है, लेकिन मुझे लगा आज अच्छा होगा अगर बहुत ज़्यादा लोग आपको देखेंगे। यहाँ पर फिर वो उसे बोलता है कि क्या हम चलें? वो उसे बोलते हैं हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, और वो कैरेज में बैठ जाती है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तभी प्रिंसेस आ जाती है। जो सिपाही है वो उसे बोल देता है कि आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है प्रिंसेस, और उसे ग्रीट करता है। वो जाने लगते हैं। पीछे से जो खड़े नोबल होते हैं वो बात करते हैं कि उसे 9 साल से एक पैलेस में कन्फाइंड किया गया था, है ना? इवन कि वो एम्परर की अकेली चाइल्ड है, फिर भी उसके साथ ऐसा किया गया। फिर वो दूसरा बंदा बोलता है कि ऐसा लगता है कि हिज मैजेस्टी अभी तक जो एम्प्रेस थी उसकी डेथ से अभी तक ओवरकम नहीं हुए हैं। और यहाँ पर वो बोलते हैं शायद वो नेक्स्ट ईयर के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि शायद वो उसे प्रिंसेस को तो नहीं बनाएंगे नेक्स्ट ईयर। तभी वो जाने लगते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर अकेले खड़ा होता है एम्परर, शायद वो उसका वेट कर रहे हैं। तभी वो उसे ग्रीट करने लग जाती है। यहाँ पर एम्परर पीछे मुड़ के उसे देखने लग जाता है और उसकी आंखें अभी भी वैसी की वैसी ही होती हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा होता है, और वो बिल्कुल भी उसे प्यार से नहीं देखती है। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस उसे देखती है, उसकी आंखों में भी कुछ खास रिएक्शन नहीं होता। जो कोई इंसान उसकी परवाह नहीं करता है वो भी उसकी परवाह नहीं करती है। तभी यहाँ पर ना उसे देखते ही जो एम्परर है उसे उसकी वाइफ की याद आ जाती है कि कैसे वो उसके साथ मोमेंट स्पेंड किया करता था। यहाँ पर वो उसे बोलती है हमारी प्रिंसेस, मुझे लगा था कि जो डेब्यू बॉल है आप उसे अटेंड नहीं करने वाले हैं, तुमने मुझे पहले कोई नोटिस दिया ही नहीं था। तभी वो जाने लगते हैं उसके साथ। यहाँ पर गेट ओपन होता है, लेकिन जो एम्परर है वो उसकी कुछ भी सवाल का आंसर नहीं देता है, मतलब वो उसके साथ बिल्कुल कुछ एसोसिएट नहीं होना चाहता। तभी यहाँ पर वो दोनों ही एंटर करते हैं, जो अनाउंसमेंट उनकी होती है, और यहाँ पर सभी जो लोग हैं उसे ग्रीट करने लग जाते हैं। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस बोलती है, मुझे तो लगा था कि मैं जो हमारा डेब्यू बॉल है उसमें जो एम्पायर की ओनली प्रिंसेस है वो बिना पार्टनर के आएगी, और यहाँ पर ये तो बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस होता है ना, बट लकीली जे जो इट एस्टीम्ड स्कॉलर मेरे पीछे खड़ा है उसने एग्री किया मेरे पार्टनर बनने के लिए। यहाँ पर वो उससे बोलता है क्या ये फॉर्चुनेट नहीं है? यहाँ पर असल में जो होता है हमारा डेब्यून वो उसके साथ नहीं एंट्री ले पाता, क्योंकि यहाँ पर एम्परर उसका वेट करता है। यहाँ पर फिर भी वो उसे ताना मार देते हैं कि तुमने पहले मुझे नोटिस नहीं किया, वरना मेरी तो बेइज्जती ही हो जाती अगर तुम यहाँ पर नहीं आते, और ये जो स्कॉलर है इसने मेरी हेल्प नहीं की होती। तभी यहाँ पर जो एम्परर है उसकी फिर से क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देता, वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस अकेले खड़ी रह जाती है। तभी यहाँ पर वो उसका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, और यहाँ पर तभी जो डेबिन है वो उसे देख रहा होता है। यहाँ पर ना फिर वो उसके पास जाता है उसके मूड को लाइट करने के लिए। वो बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं हिज मैजेस्टी को इतनी जल्दी फेस करूँगा, तुम्हें पता है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भी डर लग रहा था। फिर यहाँ पर वो उसे बोलता है योर हाइनेस क्या हम डांस करें? ऑल्थो मैं जो डांस में करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा। असल में वो ना सच में अच्छा नहीं होता डांस में, लेकिन फिर भी जो लास्ट 2 दिन थे बचे हुए उसमें जो प्रिंस और इसबेला दोनों ने उसे बहुत ही अच्छे से सिखाया था डांस करना। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है चलो चलते हैं, तो मतलब उन दोनों का भी डांस स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों खड़े होते हैं और हालांकि उनकी हाइट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तभी यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम बस फाइन रहोगे, बस तुम्हें ना प्रैक्टिस करनी है जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था। वो उसे बोलता है कि हाँ मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। तभी यहाँ पर वो दोनों ही डांस करने लग जाते हैं, और यहाँ पर वो दोनों ही काफ़ी अच्छे से खुश होते हैं और म्यूज़िक काफ़ी चल रहा होता है। तभी अचानक से कुछ होता है। यहाँ पर देखते हैं ऐसा लगता है जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है। यहाँ पर ऊपर से ना कुछ डेकोरेशन भी नीचे गिरने लगती हैं। यहाँ पर ना जो प्रिंस है वो सोचती है ये नॉइस कैसी है, यहाँ पर मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है। तभी यहाँ पर रॉयल गार्ड भी आ जाते हैं और सभी को बोलते हैं कि जल्दी से इस जगह को खाली कर दो। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो लोग हैं वो आ जाते हैं, और कुछ लोग मास्क के पीछे होते हैं जो कि सभी लोगों को मार रहे होते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपनी जान बचा रहे होते हैं। वो उसे बोलते हैं प्रिंसेस डेबियन जल्दी से लोगों को सेफली बाहर निकालो, तो वो उसे बोलता है यस। वो सभी लोगों को हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। प्रिंसेस यहाँ पर अकेली होती है। तभी यहाँ पर वो एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर बेचारी फंसी होती है। वो भागकर उसके पास जाती है और उससे बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो यंग लेडी, और उसे अपना हाथ देती है। यहाँ पर वो उससे बोलती है योर हाइनेस। तभी यहाँ पर वो उसे खींच लेती है। वो उससे बोलती है जल्दी करो वरना
तुम यहाँ पर मर सकती हो। तभी यहाँ पर वो उसकी बात समझ आती है। वो थोड़ी-सी रोने वाली होती है क्योंकि वो भी अभी बच्ची होती है। वो उसके साथ वहाँ से चली जाती है और प्रिंसेस उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है सेफ़ली। यहाँ पर तभी उसे ना कुछ फ़ील होता है। वो पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ पर एक नकाब में लड़का होता है जो कि उसकी ओर ही बढ़ रहा होता है और यहाँ पर वो उसे अपनी जो होती है पावर्स उसका यूज़ करके हटाना चाहते हैं, लेकिन वो देखती है उसकी पावर काम नहीं कर रही होती है, उसका माना बाहर नहीं आ रहा होता। वो सोचती है मेरे साथ ये अभी इस टाइम के दौरान क्यों हो रहा है। तभी यहाँ पर डेविन को भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है, वो उसे देखने लगता है। तभी यहाँ पर वो जो बंदा है उसकी ओर जो चाकू लेकर आता है और उसे मारने ही जा रहा होता है, तभी वो चिल्लाता है योर मैजेस्टी। तभी यहाँ पर अचानक से आ जाता है एक रॉयल गार्ड। तो यहाँ पर हमें पता चलता है थोड़े टाइम पहले जो यहाँ का गार्ड था जिसका नाम इसाब था, वो यहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। वो अपनी रॉयल गार्ड की सेना के साथ अंदर आने लगता है और सभी लोग उसको बहुत ही अच्छे से मतलब हैंडल कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उसे देखता है कि यहाँ पर कोई प्रिंसेस या फिर हमारा जो मेजेस्टी है वो नहीं है। फिर वो सोचता है वो दोनों आखिर गए तो गए कहाँ, क्योंकि वो बाहर नहीं होते। वो अंदर जाता है जल्दी से उन्हें ढूंढने के लिए। तभी वो देखता है प्रिंसेस वहाँ पर खड़ी होती है और उसे ये भी दिख जाता है कि कोई पर्सन उसे अटैक करने की कोशिश करता है। वो जल्दी से भाग के आता है और यहाँ पर उस जो पर्सन को उसके सामने ही मार देता है। बहुत सारा जो ब्लड होता है वो उसकी ओर गिर जाता है, मतलब कि हमारे प्रिंसेस की ओर, और उसका चेहरा पूरी तरह से ब्लड से सन जाता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं। लेकिन प्रिंसेस उसकी आंखें वैसी की वैसी होती हैं। ये देख के जो इसाप होता है वो सोचता है यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है। इवन कि उसने इतना ज़्यादा ब्लड विटनेस किया, लोगों को मरते हुए अपने सामने देखा, फिर भी उसे थोड़ा सा भी डर का साइन नहीं नज़र आ रहा है। वो बिल्कुल भी 9 साल के बच्चे की तरह नहीं लग रही है। तभी यहाँ पर वो इधर उधर देखती है और यहाँ पर उसने अपनी निगाहों से ये देख लिया होता है कि कौन कौन पर्सन कहाँ कहाँ छिपा है। तभी उसे पता चल जाता है एक पिलर के पीछे है और यहाँ पर 2 लोग और हैं। यहाँ पर वो सोचती है मेरी पावर्स क्यों नहीं वर्क कर रही हैं। फिर वो बोलती है सर साहब। फिर वो उससे बोलता है यस योर हाइनेस। वो उससे बोलते हैं मुझे अपनी स्वॉर्ड लैंड करो। फिर वो बोलता है क्या। तभी वो उसके बिना सुने ही उसकी स्वॉर्ड को ले लेती है। यहाँ पर वो सोचती है मेरा माना जो कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए अभी मुझे कुछ और ही करने पड़ेगा। ये बहुत ही अनोइंग है। मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अगर मेरी पावर एक्टिव नहीं हो रही है तो मेरे पास एक ही चांस है, वो एक जो तलवार है उसे अपने सामने लाती है। वो अपने आप से कहती है कि अपने आप को डाउट मत करो, ये मेरी पावर है, ये डेफिनेटली वर्क करेंगी, बस मुझे बिलीव करना है। ये कह के वहाँ पर ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा झटका लगता है।